बीवनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं में किसी आत्मा का वास है। रात के समय वहां से अजीब और डरावनी आवाजें आती थीं। कुछ लोग इसे आत्मा का साया मानते थे, तो कुछ इसे बस एक वहम समझते थे। गांव में चंदू और पिंकू नाम के दो दोस्त रहते थे। पिंकू ने चंदू से कहा, अरे चंदू, तुम्हें लगता है कि उस कुएं में सच में भूत प्रेत हैं? गांव वाले तो यही कहते हैं। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर लोग उस कुएं से इतना डरते हैं तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। फायदा कैसे? हम रात में वहाँ जाकर लोगों को डराएंगे। जो भी उनके पास होगा वे डरकर हमें दे देंगे। इस तरह हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। चंदू को यह योजना पहले ठीक नहीं लगी, लेकिन पिंकू के बार बार कहने पर वह मान गया। उसी रात दोनों दोस्त कुएं के पास गए और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद एक पुजारी मंदिर का दरवाजा बंद कर वहां से गुजर रहा था। पिंकू ने डरावनी आवाज में कहा, अरे पुजारी, तुम्हें पता नहीं कि रात में यहाँ से गुजरना मना है? अगर तुम बचना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसे इस कुएं के पास रख दो और चले जाओ। ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो तुम्हारे घर आकर सबको खत्म कर दूंगा। डर के मारे पुजारी ने अपने पास के पैसे कुएं के पास रख दिए और तुरंत वहां से चला गया। चंदू और पिंकू अपनी पहली सफलता पर खुश थे। अगली रात वे फिर कुएं के पास गए। इस बार गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा था। पिंकू ने फिर वही डरावनी आवाज निकाली, मुखिया, अगर अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसे यहाँ छोड़ जाओ। मुखिया ने डरकर अपने पैसे कुएं के पास रख दिए और भाग गया। जब पिंकू पैसे उठाने गया तो उसका हाथ अचानक जम गया। चंदू ने देखा कि वह भी हिल नहीं पा रहा है। तभी कुएं से एक परछाई निकली जो एक चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम लालच के कारण मेरी शांति भंग कर रहे हो, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। डर से कांपते हुए चंदू और पिंकू किसी तरह अपने हाथ पैर चलाकर वहां से भागे। अगली सुबह चंदू ने पिंकू से कहा, देखा, मैंने कहा था कि वहाँ सच में आत्मा का साया है। अब हमें गांव वालों को ये सब बता देना चाहिए। दोनों ने गांव वालों को बुलाया और सब कुछ स्वीकार किया। पिंकू ने कहा, मुखिया जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों को डराकर उनसे पैसे ले रहे थे, लेकिन कल रात सच में वहाँ चुड़ैल आ गई। हमें लगता है कि उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। मुखिया ने गुस्से में कहा, तुम दोनों की सजा ये है कि तुम ही उस कुएं को बंद करोगे। चंदू और पिंकू ने मिलकर उसी दिन कुएं को ढक दिया। इसके बाद उस कुएं से कभी भी डरावनी आवाजें नहीं आईं और गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे।